क्या बंजर भूमि हरे भरे खेत में बदली जा सकती है? क्या बेजान मिट्टी फिर से उपजाऊ बन सकती है? क्या कम लागत में पैदावार बढ़ सकती है? आइए मिलते हैं एक ऐसे किसान परिवार से जिनके खेत दे रहे हैं इन प्रश्नों के उत्तर। मध्य प्रदेश के खालवा तहसील के कुमारखेड़ा गांव में बसे मूलचंद जी और जशोदा बाई ने कुछ ही सालों में अपनी 5 बीघा जमीन को हरे भरे खेत में बदल दिया है। ये खेत हमेशा से ऐसा हरा भरा नहीं था। ये एक बंजर जमीन थी जिसे इन्होंने अपनी बचत से 13 साल पहले खरीदा और फिर अपने परिवार के साथ यहाँ बस गए। मूलचंद जी और जशोदा बाई ने बड़ी मेहनत और लगन से इस भूमि में सूखे पत्ते, गोबर की खाद और सूखी घास मिट्टी में डालना शुरू किया। मल्चिंग यानी पुवाल डालने की इस प्रक्रिया से इन्होंने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना दिया, जो आज इनकी उन्नत खेती का आधार बन गई है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मल्चिंग करना बहुत जरूरी है। इससे फसल को कई प्रकार के फायदे होते हैं। मल्चिंग यानी मिट्टी में पुवाल, घास इत्यादि मिलाकर ढक देना। ये पदार्थ मिट्टी की नमी के साथ साथ उसकी कार्बनिक शक्ति को भी बढ़ा देते हैं और ऐसी जीवांश मिट्टी में खरपतवार भी कम हो जाते हैं। यूरिया डीएपी नहीं डालना चाहिए, ये तो बिल्कुल खत्म ही करो। और ये अपने जो पुरानी रीति पे आओ तो अपन अपनी जान बच सकती। कचरा खेती हम भी बढ़ाएंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। देखा देख करेगा तो उनको भी फायदा मिलेगा। मल्चिंग के अलावा मिट्टी को प्रत्येक कृषि चक्र में कई पौधवर्धकों और कीटनाशकों की भी जरूरत होती है। प्राकृतिक कृषि करने वाले इस दंपत्ति ने महंगे केमिकल उर्वरक खेत में डालने के बजाय जैविक पदार्थों से बने बायो इनपुट यानी जैविक उर्वरक और पौधवर्धक घर पर ही बनाने सीखे। गांव में ही उपलब्ध जैविक सामग्रियों का उपयोग करके ये अमृत पानी, घन जीवामृत खाद और सोया टॉनिक बनाते हैं, जो फसल और मिट्टी दोनों के लिए लाभदायक है। वे कई वर्षों से अपने खेत में घन जीवामृत खाद डाल रहे हैं। ये जैविक खाद मिट्टी की गुणवत्ता में इतनी वृद्धि करता है कि रासायनिक यूरिया या डीएपी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस लागत की बचत से किसानों का पैसा बचता है, साथ ही मिट्टी में जैविक पोषण जाने से अगली फसल चक्र में पैदावार पहले से बढ़िया होती है। मूलचंद जी और जशोदा बाई के अपने पशुधन से घन जीवामृत, अमृत पानी जैसे जैविक उर्वरक को बनाने की मुख्य सामग्री मिल जाती है। प्राकृतिक कृषि पद्धतियों से पैदावार में वृद्धि और लागत में कमी लाकर मूलचंद जी और जशोदा बाई ने पैसे बचाए और खेत में आदर्श सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर लगाया। 27,500 रुपयों के इस निवेश से उनका इतना पानी बचा कि उन्होंने अतिरिक्त 2 बीघा भूमि में अपनी खेती बढ़ा ली। ये हमारे पहले सिंचाई होते थे, उसमें बहुत पानी खर्चा होता था और ये फुवारा वाली मशीन से ये पानी दे रहा, 2 घंटा भी चला दिया तो हमारा पानी की पूर्ति हो जाती और फसल की फसल पक जाती और पानी की बचत भी रहती है। खुली सिंचाई से जरूरत से ज्यादा पानी मिलने से फसल भी कमजोर होती है और बिजली डीजल की लागत भी बढ़ जाती थी। फुआरा सिंचाई के माध्यम से इनके खेत में अब कई लाभ हो रहे हैं और मई के महीने में भी इनकी मूंग की फसल अच्छी उग आई है। खेत में सब्जियां एवं फल फूल लगाना किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये इन किसानों की आय और पोषण का महत्वपूर्ण साधन है। वे अपने खेत में जो भी सब्जियां उगाते हैं उन्हें वे बाजार में और स्थानीय लोगों को बेचते हैं। साल भर कई प्रकार की सब्जियां खाने से इनके परिवार को संतुलित पोषण भी मिल जाता है। हमको भी शुद्ध खाना मिल रहा तो हमारा भी आज हाथ पांव अच्छे काम कर रहे हैं। प्राकृतिक पद्धतियों से उगाई हुई इस खेत की सब्जियों, दलहनों और अन्न में स्वास्थ्य या मिट्टी को नुकसान पहुंचाने वाले कोई हानिकारक रसायन नहीं है। इनका शुद्ध स्वाद और भरपूर पोषण मानव स्वास्थ्य के लिए एक वरदान है। हर फसल चक्र में ये किसान एकल नहीं मिश्रित फसल लगाते हैं। पिछले फसल चक्र में इन्होंने मक्का के साथ उड़द लगाई
और रबी में चने के साथ मटर की मिश्रित फसल लगाई। इनके साथ कीटों को मेड़ पर ही सीमित रखने के लिए इन्होंने तुअर और मक्का एक जाल फसल या ट्रैप क्रॉप की तरह लगाया, ताकि शत्रु कीट मुख्य फसल को नुकसान न पहुंचाए। कीट किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है और इनकी वजह से किसानों की महीनों की मेहनत व्यर्थ हो सकती है। मूलचंद जी और जशोदा बाई ने कीटों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए जहरीले कीटनाशक दवाइयों की बजाय प्राकृतिक विकल्प ढूंढा। अमृत पानी एक जैविक दवाई है जिसमें नीम और मदार के पत्तियों का इस्तेमाल होता है। ये कीटों की गहन समस्या को घर पर ही बने पदार्थों से दूर करती है। जरूरत पड़ने पर अमृत पानी बनाकर छिड़कने से इन किसानों ने शुद्धता से भरपूर हरी भरी फसल उगाई है। इनके पशुधन को खिलाए जाने वाले चारे में भी दवाइयों वाले रसायन नहीं होते, जिससे पशु के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है और मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभावों से भी अमृत पानी ने इन्हें बचा लिया। अपन दवाई बनाते हैं अमृत पानी, तो उसमें बीमारी सब हट जाती है। इल्ली नहीं पड़ती है, मच्छर नहीं आते हैं, अकाव की पत्ती है, लीम है, फिर गुड़ है, बेसन है, गोमातिर है, ऐसे सब चीज़ डाल के और 8-9 दिन 10 दिन गला देते हैं, तो वो मतलब अमृत पानी की दवाई अच्छी बन जाती है और कुछ भी मतलब बीमारी अपनी फसल में नहीं आ सकती। और पहले से गल्ला भी अच्छा पकता है, आमदनी आती रहती है। ऐसे पहले तो अपन यूरिया डाल देते, DAP डाल देते तो बहुत कीड़ा खा जाता है। अब इससे थोड़ा हमको फायदा है। मूलचंद जी और जशोदाबाई के खेत में लगे अमरूद, महुआ, बांस, पपीता, सागवान के पेड़ वरदान के समान है। इन पेड़ों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ी है, भूजल का पुनर्भरण हुआ है और लाभदायक जैव विविधता भी बढ़ी है। पेड़ों में बसने वाले कई मित्र कीट और पक्षी फसल पर कीटों के प्रकोप को बचा रहे हैं और पेड़ों के पत्ते मिट्टी में मिलकर जीवांश शक्ति बढ़ा रहे हैं। पानी और मिट्टी बचेगी तो एक खेत ही नहीं बल्कि पूरे गांव का भविष्य सुरक्षित रहेगा। कचरा खेती से शुरू किया इन किसानों का एक जैविक कदम इनको उन्नति की कई प्राकृतिक पद्धतियों से जोड़ता जा रहा है। प्राकृतिक कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए प्रत्येक किसान को एक विस्तारित समुदाय के समर्थन की आवश्यकता होती है। मूलचंद जी और जशोदाबाई खालवा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसान उत्पादक कंपनी FPC के सदस्य हैं। आज ये कुमारखेड़ा के FPC में कुछ नए बीज लेने आए हैं, जहां पर इन्हें बीजों पर उचित सलाह मिलती है। ये है बीज है ना इस बार। हाँ, सफ़ेद मक्का है। सफ़ेद, वाह। और बहुत अच्छा मक्का है ना, ये टोटल 90 दिन की फसल का है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाजार से भी बहुत सस्ता है ये। हाँ 4 किलो का पैकिंग है। हाँ 350 रुपये का अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। बढ़िया है। तो अपने जैसे पानी का हो हाँ। वो भी हम लोग लगा सकते हैं और हाइब्रिड में बहुत अच्छा है ज़मीन के लिए। हाँ हाँ। आप कौन सी खेती में लगाओगे इसको? ये मूंग की खेती है ना। अच्छा। हाँ। इसमें बाजार की दवाई डालना है या घर की है? घर की क्या? जैविक दवाई है। हाँ जैविक। फिर तो बहुत अच्छा रहेगा ये। ठीक। उत्पादन में अच्छा रहेगा। ठीक। इन्होंने अपनी मिट्टी को समृद्ध बनाया है, जो साल दर साल इन्हें बेहतर पैदावार प्रदान कर रही है। ये है समृद्धि के एक एकीकृत प्रतिरूप का प्रदर्शन। प्राकृतिक खेती से सीखे अपने अनेक अनुभवों को वे बड़ी उदारता से अन्य किसानों के साथ साझा कर रहे हैं। इनकी पानी और ऊर्जा की लागत में कमी और परिवार के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार तो आया ही है, पर इन्हें जहरीले पदार्थों के सेवन से भी निवारण मिल गया है, जो ऐसे उर्वरकों का उपयोग करने वाले अन्य किसानों को सहन करना पड़ता है और जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता है। मूलचंद जी और जशोदाबाई की ये सफलता अब दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आज ये उन्नत खेती FFS में अपने अनुभव किसानों के साथ साझा कर रहे हैं। पानी में बचत, लागत में कमी, पोषण में सुधार, आय में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार, अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी की बढ़ती उपजाऊ शक्ति और पूरे पर्यावरण में सुधार, ये है मूलचंद जी और जशोदाबाई की मेहनत के कुछ परिणाम।
अगर हम आपसे फिर से पूछें कि क्या बंजर भूमि को हरे भरे खेत में बदला जा सकता है, क्या बेजान मिट्टी फिर से उपजाऊ बन सकती है, क्या प्राकृतिक पद्धतियों से खेत की मिट्टी उपजाऊ बन सकती है? कुमारखेड़ा गांव के इन लघु प्राकृतिक किसानों के खेत हैं इन प्रश्नों के उत्तर के असली साक्षी। प्राकृतिक कृषि पद्धतियों से खेती करके मूलचंद जी और जशोदाबाई हर साल उन्नत खेती की ओर एक नया कदम उठा रहे हैं। ये रसायन मुक्त हरी भरी उन्नत खेती इस किसान परिवार की वैचारिक समृद्धि का प्रतीक है। उन्नत खेती उन्नत किसान, माटी से उपजे नव जीवन, उन्नत हो सबका।